जय हिंद, मैं हूँ अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं फ़िल्म ची। आज बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एसएस यानी कि समीर और सौंदर्या, जो कि तालीम लेवल के साथ एक बड़ा गाना लेकर के आए हैं जिसका नाम है बड़े दिन से। सबसे पहले शुरू करते हैं समीर, बड़े दिन से आपका गाना आ गया है, प्यार मिल रहा है लोगों का बहुत आपको। तालीम के साथ एक बहुत बड़ा लेवल है इंडस्ट्री का, उसके साथ जोड़ कर के कैसा महसूस कर रहे हैं? प्राउड फील होता है कि इतने बड़े लेजेंड के साथ काम करने मिल रहा हो। सौंदर्या मैम भी बहुत बड़ी ही है। सौंदर्या, डॉक्टर सौंदर्या, बिग बॉस से निकले, फटाक से गाना कर लिया और गाना भी ऐसा इतने बड़े लेवल के साथ, तो ये कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग क्योंकि हम एक्टर्स जो होते हैं वी आर हंग्री फॉर वर्क और बिग बॉस और नो बिग बॉस एक्टर्स को काम ही चाहिए। तो मेरी नसीबी है एंड मैं खुशकिस्मत भी हूँ कि साजिद सर को लगा कि आई एम बेस्ट फॉर प्लेइंग दिस, क्योंकि उनको बड़े दिन से हमारा जो गाना है इसमें बहुत ही खूबसूरती है, मासूमियत है, और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो मतलब मासूमियत विद द लव एक्सप्रेशंस विदाउट डूइंग मच, आप सब कुछ कह दो। तो मैं बहुत खुश थी कि जब उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया और कहा कि आप करोगे, और नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन कि बिग बॉस के घर से मैं निकली और तुरंत मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। गाने में जिस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं, पहाड़ों के अंदर है, ठंडी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ, माइनस। क्या डिफ़िकल्टियाँ आई? डिफ़िकल्टी एज़ सच तो नहीं थी बिकॉज़ हम लोग बहुत हाई थे काम करने के लिए और एक्साइटेड थे, है ना? इंडो चाइना बॉर्डर तक हम लोग गए हैं और सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है, सिलीगुड़ी। और उसके भी आगे हम बहुत वैलीज़ में गए, उन जगहों के मुझे नाम नहीं पता है, बहुत ही खूबसूरत है हमारा हिंदुस्तान। तो वहाँ जाके माइनस में हम लोग शूट कर रहे थे, हमारे हाथ वगैरह नम हो गए थे बिल्कुल। 2 से 3 घंटा सो रहे थे हम। हाँ, हमने बहुत 3 दिन में लगातार बैक टू बैक करके शूट किया है। तो विजुअल्स आप देख ही रहे होंगे कि बहुत अच्छे और सुंदर आए हैं, और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बहुत कमाल के तरीके से इसको डायरेक्ट किया है। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे काम करके, और मेरे लिए तो बिग बॉस के बाद एक पिकनिक हो गया था वो। मतलब 4 महीने की कैद के बाद लग्ज़ूरियस कैद के बाद मुझे एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला, वो भी विद वर्क आई वेंट देयर, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मुस्कान ने गाना गाया है, उनके जी। साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुस्कान बहुत ही अच्छी सिंगर है और बहुत ही प्यारी लड़की है। डेफ़िनिटली म्यूज़िक इज़ इन हर जीन्स, साजिद सर की उसमें तालीम बहुत अच्छी है। और ऑल्सो उनका जो मेरा एक बॉन्ड है ना, वो आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी को उन्होंने जिस तरीके से पिरोया है, गाया है, वो कहीं न कहीं बहुत रिलेट कर पा रही है मेरी पर्सनैलिटी से उनकी आवाज़, और जिस तरह के उनके नुआंसेस हैं गाने में, इवन अल्तमश के, समीर के लिए, बहुत ही बारीकी से उसको मतलब इन लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से गाया है, दोनों सिंगर्स ने। समीर, पहले भी आप गाने कर चुके हैं, आगे के क्या प्लान हैं? फ़िल्मों में भी जाना है? इंशाअल्लाह जब मिलेगा तो जाऊँगा ही मैं। जिस तरह से आप तालीम से जुड़े हैं, तालीम ऐसा नाम है इंडस्ट्री में कि शायद कोई ना हो कि ना जानता हो। और आपको पता ही है भाई का पूरा-पूरा सपोर्ट रहता है इनको। तो ये तो पक्का है कि फ़िल्मों में आपको जाना ही जाना है। जैसे ये चमत्कार हो गया आपके साथ, अचानक किसी का कॉल आया कि आपकी वीडियो देख ली और आपको उन्होंने पसंद कर लिया कि आइए आप हमारे साथ काम कीजिए। तो ऐसा कभी भी हो सकता है, फ़िल्मों में चले जाएँगे। बट जिस तरह से आपका नेचर है शाय टाइप का थोड़ा-सा, तो वहाँ ये नहीं चलेगा। जी, जी, पता है। शाय टाइप का नेचर नहीं है मेरा, बट मैं ऐसे ही रहता हूँ नॉर्मल। अच्छा, कैमरे पे खुल जाते हैं बिल्कुल। जी, कैमरे में खुल जाता हूँ, बट मैं न्यू लोग से मिलता हूँ तो थोड़ा समझने में मुझे टाइम लगता है कि मैं इतनी जल्दी खुल गया, किसी को बुरा लग गया कुछ मेरी बात का, कुछ मज़ाक का बुरा लग गया, तो मैं सोचता बहुत हूँ। तो इसकी वज़ह से थोड़ा अपने में रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, बड़े दिन से का सबसे प्यारा सीन आपको कौन-सा लगता है? आई थिंक पूरा गाना खूबसूरत है। ये तो ऐसा सवाल हो गया कि माँ से पूछ रहे हैं आपका कौन-सा बच्चा फ़ेवरेट है। लेकिन कोई ना कोई तो बट फ़ेवरेट होता है ना? बट मुझे ऐसा लगता है स्पेशली जहाँ पे फ्लैग्स चल रहे हैं, हमारे पीछे फ्लैग्स हैं और हम वो बैकड्रॉप में शूट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही कमाल का ब्यूटीफुल लोकेशन था। उस दिन वेदर भी बहुत अच्छा था। वो वन ऑफ माय पर्सनल फ़ेवरेट्स, एंड ऑल्सो वो टेंपल वाला सीन, वो बहुत ही प्यारा निकल के आया है। बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस का आप आखिर तक हिस्सा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया कि आप विनर नहीं बन पाई? कुछ तो कमियाँ रही होंगी आपकी, एक्सेप्ट करते हैं उनको? कमियाँ सबके अंदर होती हैं, और अगर कमियाँ नहीं होंगी तो हम जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पाएँगे। और मुझे लगता है लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए आपका वेसल एम्प्टी होना चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैं बहुत चीज़ें सीख के निकली हूँ। बाकी रही बात कमियाँ और ना जीत पाना, मैंने दिल तो जीत लिया, और मुझे लगता है कि मुझे दिल ही जीतना है, क्योंकि ट्रॉफ़ी कोई भी जीते, दिल तो मैंने जीता।
और मैं मेहनत करती रहूँगी। डेफ़िनेटली मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख के निकली हूँ क्योंकि मैंने कभी लाइफ़ में कम्युनिटी लिविंग नहीं किया था। और अब मुझे पता लगा है कि लोगों के साथ कैसे रहना होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं होती है। मैं बहुत ज़्यादा ना फ़ेस वैल्यू पे ट्रस्ट करती थी लोगों के, तो इसलिए मैंने बहुत धोखे खाए हैं लाइफ़ में। तो एटलीस्ट मैं उस चीज़ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। बट हैविंग सेड दैट मैं लोगों पे विश्वास करना बंद नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है विश्वास और उम्मीद पे दुनिया कायम है। एंड वी ऑल आर ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स, बट वो एक घर ऐसी जगह है ना कि इट टेक्स अ मॉन्स्टर आउट ऑफ यू, स्पेशली फॉर सम पीपल। सो आई डोंट ब्लेम देम। वो एक थॉट प्रोसेस से वहाँ आते हैं और आए थे। इट इज़ गुड फॉर देम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। बट डेफिनिटली मैं बहुत चीज़ें सीखी हूँ जो मुझे, मैं किसी इंस्टीट्यूट में पैसे भी दे के जाती थी ना तो मैं नहीं तो अब सीख सकती थी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वन ऑफ माय इम्पोर्टेंट पड़ाव ऑफ माय लाइफ कि मैं बिग बॉस गई। हालाँकि मैं मेरा जाने का कोई बिग प्लान बॉस नहीं में था। जाना ही एक जीत है, देखा है तो। करोड़ों लोग की मतलब ड्रीम होता है कि बिग बॉस में जाना जो नहीं जा पाते। तो अगर ये बिग बॉस में गई है तो वही सबसे बड़ी जीत है। और बिल्कुल। एक किस्मत होता है हर इंसान का। ये ज़रूरी नहीं कि इनको क्यों विन नहीं हुए, तो हर हर एक इंसान की किस्मत होती है जो खुदा लिख देता है कि सही शायद बात। इसके बाद सबसे बड़ी मूवी इनको मिल जाए। हाउ स्वीट। एक सवाल है मेरा जो कि आखिरी सवाल है, इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं। बिग बॉस के जितने भी अभी तक विनर रहे हैं, ख़ास करके जितने भी रियलिटी शो हैं, उनके जितने भी विनर हैं, वो उनका जो करियर है, उस ऊँचाई तक नहीं जा पाता है, जिस ऊँचाई पर उन्हें जाना चाहिए। करेक्ट। ये क्या कारण रहते हैं? जबकि जो उनके साथ के लोग होते हैं, जो उसका हिस्सा रहते हैं उस शो का, वो बहुत आगे चले गए हैं। उसका जीता-जागता उदाहरण है कपिल शर्मा। जी। आई थिंक इसमें किस्मत का बहुत बड़ा प्ले है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि ट्रॉफ़ी जीतना ही सब कुछ नहीं होता है क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग कई बार हमें नहीं पता लगता, हम खुद अपने साथ मैनिपुलेटिव हो जाते हैं, आई एम अज़्यूमिंग। और उस चीज़ में कहीं न कहीं हम अपने आप को खो देते हैं कि तो इतना भी पैशनेट मत हो जाओ कि आप अपने आप को खो दो। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने ट्रॉफ़ी जीती है, उन्होंने अपने आप को खोया है। बट आई थिंक कहीं न कहीं रिलेटेबिलिटी शायद लोगों की, जब आप ऊँचाई पर जाते हैं तो जैसे ही आप फॉलोअर्स और फैन्स गेन करते हैं, ऐसे ही आप ट्रोलर्स भी गेन करते हैं। सो एंड हैविंग सेड दैट कहीं न कहीं एक मिस्ट्री हो रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो अगर वो मिस्ट्री भी लूज़ हो जाए, आप ज़्यादा भी अवेलेबल हो जाते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है, हाँ। जी। तो शायद वो चीज़ हो सकता है वर्क करे, ना करे, इट डिपेंड्स टोटली। बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माय जर्नी बिकॉज़ मुझे लगता है कि जैसा मुझे सबने बोला है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल कि सबने मुझे ऐसा बोला कि यू आर द ओनली कंटेस्टेंट जो कि एक क्लीन उससे गए एंड क्लीन एंट्री एंड क्लीन एग्ज़िट। तो मेरे लिए ये इज़्ज़त कमाना बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मैं पर्सनली मानती हूँ कि आई वाज़ अ मिसफिट फॉर बिग बॉस क्योंकि मैं झगड़े नहीं कर सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ और मैं लोगों को, आई एम अ टेरिबल मैनिपुलेटर, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकती हूँ। और मेरा ये मानना है कि किसी को अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए यू कांट लेवल डाउन अदर्स, यू कांट पुल डाउन अदर्स टू लेवल योरसेल्फ अप। सो बट शायद वो चीज़ मेरे लिए वर्क करी। हालाँकि ट्रॉफ़ी तो किस्मत का एक खेल होता है, राइट? अब ऐसे तो कितने बड़े सुपरस्टार्स की बड़ी-बड़ी फ़िल्म्स आती हैं, कई बार वो वर्क करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। सो यू कांट टेक अवे द फैक्ट कि वो टैलेंटेड नहीं है या अच्छी फ़िल्में नहीं बनी हैं, सब किस्मत का ही गेम है और शायद अभी तक ऐसा होता आया है। ये कोइंसिडेंस आप बोल सकते हैं या विधि का विधान आप बोल सकते हैं कि ऐसा रहा है कि जिन्होंने भी ट्रॉफ़ी जीती है, उनका करियर नहीं, जैसे इसके आप बोल पीछे रहे बहुत हैं। बड़ा ये रीज़न है, मैं मानता हूँ। अगर जैसे आप जब रेस में हो, आपके साथ 2 जन की और रेस होती है। फर्स्ट पे सक्सेस, बीच में आप, पीछे फेलियर। जब आप भागते हो ना तो जब सक्सेस आ जाता है तब सोचते हो बस अब रुक जाना है, अब मेहनत थोड़ा कम कर दो। अब वो लेकिन आप भूल जाते हो कि पीछे से फेलियर भी दौड़ के आ रहा है। तो ये एक रीज़न है कि अगर आपको कुछ सक्सेस मिलता है, अल्लाह आपको कुछ देता है, तो जो आप मेहनत करते थे उसका 10 गुना और मेहनत करो आगे बढ़ने के लिए। लाइक शाहरुख खान सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। इतना होने के बाद भी आज वो इतनी मेहनत करते इसलिए फर्स्ट पे है। तो यही रीज़न है फेलियर का किसी भी इंसान का। आप मेहनत कम कर देते हो, सोचते हो कि अब तो बन गया हूँ मैं, अब तो आना ही है। ओह! वो भूल जाते हैं कि पीछे आई फेलियर आ रहा है। आई वुड पुट इट इन अ वे कि सक्सेस मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि मेहनत मेहनत तो वो भी है जिन्होंने, जिनको ट्रॉफी नहीं मिलता है क्योंकि नेचर ऑफ द गेम इज जी। दैट ना कि एक ही को मिलेगा। वो तो पहले से हमें एक्सेप्टेड ही है कि 16 लोग गए हैं और एक को ट्रॉफी मिलेगा।
दैट डज़न्ट मेक अदर्स एज़ लूज़र्स और फेलियर्स, राइट? हाँ, वो बात अलग है कि एक पॉइंट पे पहुँचने के बाद लोग सक्सेसफुल होके कि ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बट वो चीज़ अलग है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद वर्क कमिंग टू देम। आपका सवाल यही है ना कि जिनको ट्रॉफ़ी मिली है, उनका करियर ग्राफ इतना नहीं। सो वही मैंने कहा कि ये एक विधि का विधान भी हो सकता है। मैं जिंक्स नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद बिग बॉस कंटेस्टेंट हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल द विनर्स हू हैव वन सो फार। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी एक मिस्ट्री अगर रहती है और वो हमेशा फिर वर्क करती है। अपने फैन्स के लिए कुछ कहेंगे? फैन्स के लिए कहेंगे कि हमारा गाना बड़े दिन से रिलीज़ हुआ है तालीम म्यूज़िक पर। प्लीज़ हमारे गाने को प्यार दीजिए। इसको डायरेक्ट किया है नितिन एफसीपी जी ने और साजिद बाजी का कॉम्पोज़िशन है, अल्तमश और मुस्कान की आवाज़ है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मेलोडी। आप प्लीज़ इस गाने को पसंद करें और हमें ढेर सारा प्यार दें।